हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा तो डॉक्टर नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, तो इसका सही उत्तर क्या है? डॉक्टर नगेंद्र है। और यह जो क्वेश्चन है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 यूजीसी नेट दिसंबर 2007 पेपर सेकंड में आया हुआ था कि हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, तो डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। इतिहास लेखक ऐसे कौन से इतिहास लेखक हैं जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का क्या दिया है? विवरण दिया है। तो ये इसका सही जवाब जो है मिश्र बंधु हैं, जिन्होंने लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। और यह जो है यूपीटीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है। क्या रहा है आधार? तो युग जो है युग प्रवृत्ति रहा है। और यह क्वेश्चन जो है यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है, तो युग प्रवृत्ति जो है रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी पद्धति है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी लेखन है। और यह जो क्वेश्चन है यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक आप बताइए कौन है? भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं तो रामविलास शर्मा है। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा है। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में जो है विभक्त करके विवेचित किया है। तो ये रामचंद्र शुक्ल हैं कि वे साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है, तो रामचंद्र शुक्ल हैं। और यह क्वेश्चन जो है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में आया हुआ है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन से हैं? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। इन्होंने जो है उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम दिया था। और यह जो क्वेश्चन है जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। और यह क्वेश्चन जो है जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 दिल्ली जो है केबी पीजीटी 2015 यूपी पीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गारशादा ताशी ने। गारशादा ताशी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। और यह जो है झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में आ चुका है क्वेश्चन, और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में भी आ चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो गारशादा ताशी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को जो है अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है? मिश्र बंधु हैं। और यह जो है राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में आ चुका है।
और DSSB PGT 24/7/2018 शिफ्ट फर्स्ट में आ चुका है यह क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन है। तो ये मिश्र बंधु हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन हैं, तो मिश्र बंधु हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार कौन हैं। तो हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार जो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 693 ईस्वी से मानने वाले ये इतिहासकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और यह जो क्वेश्चन है राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 और ENBS TGT 18/9/2019 को आया हुआ है यह क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। और ये हमने बताया कि राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और ENBS TGT 18/9/2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतकाल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और यह जो क्वेश्चन है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 में और LT हिंदी 2018 में आ चुका है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। स्तवार, दाला, लिटरेतुर, लिटरेतुर, हिंदुस्तानी। तो प्रश्न यही किया गया कि वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो हमने बताया कि स्तवार, दाला, लिटरेतुर, हिंदुस्तानी है। और यह क्वेश्चन जो है DSSB PGT 24/7/2018 2 PM से 5 PM जो है आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन दृष्टिकोण से के अनुसार किया जाना चाहिए। किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन तो स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। तो यह जो क्वेश्चन है DSSB PGT 24/7/2018 2 PM से 5 PM तक आया हुआ क्वेश्चन है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि आपको बताना है कि क्या है। तो युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। क्या करती है आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि, तो युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। तो आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है कि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। और यह जो है क्वेश्चन DSSB PGT 24/7/2018 2 PM से 5 PM तक आया हुआ है। तो आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण क्या है, रीतिकाल है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण। और यह क्वेश्चन जो है DSSB PGT 24/7/2018 2 PM से 5 PM में आया हुआ है। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है। ऐसा कौन सा लेखक है जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका जो है नामकरण किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और यह DSSB PGT 24/7/2018 2 PM से 5 PM तक आया हुआ है कि वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत क्या नहीं हो सकता, तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। और यह क्वेश्चन जो है DSSB PGT में आया हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कौन सी नहीं है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक जो है हिंदी साहित्य की आलोचना जो है नहीं है।
और यह क्वेश्चन जो है DSSB PGT 24/7/2018 2 PM से 5 PM और राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 पेपर सेकंड में आया हुआ है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है, तो हिंदी साहित्य की आलोचना नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है आदिकाल का समय क्या है, तो संवत 1050 से 1375 जो है विक्रमी है। और यह जो है क्वेश्चन DSSB PGT 23/7/2018 KBS PGT 2018 UP PGT 2000 में आ चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है, तो संवत 1050 से 1375 विक्रमी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि इस्तवार दालाल लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया था, तो किस भाषा में लिखा गया था। इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया था, तो किस भाषा में, तो ये फ्रेंच भाषा में जो है लिखा गया था। और यह क्वेश्चन जो है DSSB PGT 25/7/2018 9 AM से 12 PM तक आया हुआ था। और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा पेपर सेकंड 2014 में और UP TGT 2009-2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। तो आज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रारंभिक काल को जो है आदिकाल नाम देने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह क्वेश्चन जो है राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा पेपर सेकंड 2014 और UP TGT 2004 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसने दिया है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है, साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन किसने दिया, तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन दिया है। और यह DSSB PGT 24/7/2018 9 AM से 12 PM में आया हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन है, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। और यह जो क्वेश्चन है DSSB PGT 24/7/2018 9 AM से 12 PM में आया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा को आदिकाल किसने कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और यह क्वेश्चन जो है DSSB PGT 24/7/2018 9 AM से 12 PM MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 और छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग क्या होता है, बंद हो जाता है। तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम क्या रखना चाहिए, श्रृंगार काल होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि रीतिकाल नाम रखने से जो है उसके विभाजन का जो मार्ग है वो बंद हो जाता है। और यह क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में आया हुआ है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है, तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता जो हैं नंद दुलारे बाजपेयी हैं। कौन है, नंद दुलारे बाजपेयी जो हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। और यह जो है हिमाचल प्रदेश PGT 2016 और GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता जो है कौन है, तो ये जो है नंद दुलारे बाजपेयी हैं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता। तो नंद दुलारे बाजपेयी जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है, तो राम नरेश त्रिपाठी हैं भैया कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी। और हिमाचल प्रदेश PGT 2016 में यह क्वेश्चन आ चुका है कि कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है, तो यह जो है राम नरेश त्रिपाठी हैं। मिश्र बंधुओं में शामिल कौन नहीं है, तो मिश्र बंधुओं में शामिल केशव बिहारी नहीं है, बल्कि और सब शामिल हैं। तो हिमाचल प्रदेश PGT 2016 में यह क्वेश्चन आ चुका है
मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक जो है गोरखनाथ जी हैं। यह हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में आ चुका है कि मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो गोरखनाथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने की? तो शिव सिंह सेंगर ने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की है। और यह जो है हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो यह 1883 ईस्वी है शिव सिंह सरोज का रचना काल। और यह जो है KBS पीजीटी 2018 में आ चुका है। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन जो है गद्य तक ही सीमित रखा, तो वे हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद हैं कि ऐसे कौन से रचनाकार है जिसने अपना लेखन जो है गद्य तक ही सीमित रखा है? तो ये प्रेमचंद जी हैं। और यह जो है KBS पीजीटी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और यह जो क्वेश्चन है KBS पीजीटी 2018 में आया हुआ है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अगला क्वेश्चन है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों को खाने योग्य समझा जाता है, जैसे पुराना चावल ही जो है बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? यह किस प्रकरण में है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के जो है ये प्रकरण 4 में है। और यह क्वेश्चन जो है UGC नेट जून जो है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इन्होंने मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक इन्होंने मानी है। और यह मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा मानी है, तो हमने बताया 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर जो है संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर। संपादित ग्रंथ क्या है? श्याम सुंदर दास है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास। और यह जो है क्वेश्चन UP PGT 2013, UP TGT 2003 और DSSB PGT फीमेल 14/9/2021 शिफ्ट 3rd में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। तो यह जो है श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित ग्रंथ है हिंदी शब्द सागर। और यह जो है UP PGT 2013 हमने बताया, UP TGT 2003, DSSB TGT फीमेल 14/9/2021 शिफ्ट जो है 3rd में आया हुआ है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ क्या है? श्याम सुंदर दास द्वारा। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी बताया कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह जो है NBS PGT 2014 में आ चुका है। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आ चुका है। UGC नेट सेकंड पेपर जून 2005 में आ चुका है। और DSSB PGT हिंदी मेल 18/7/2021 9 AM से 12 PM में आया हुआ है कि हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी की रचना की गारशा दत्तासी ने। और यह जो है UP PGT 2002, UGC नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2005 में आ चुका है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान
का हिंदी अनुवाद किया किसने? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने जो है इसका हिंदी अनुवाद किया था। ग्रियर्सन कृत जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया किसने? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। और यह जो है UPPGT 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो यह किस भाषा में लिखा गया है? तो आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। इसके लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। और यह क्वेश्चन जो है GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 UPPGT 2000 में और UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आ चुका क्वेश्चन है। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जो है इस पंक्ति के लेखक हैं। और यह क्वेश्चन जो है DSSB PGT 24/7/2018 9 AM से 12 PM और GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 UPPGT 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है। और यह जो है UPPGT 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया है। ऐसे कौन से आचार्य हैं जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल का नाम जो है पूर्व मध्य काल दिया है। और यह क्वेश्चन UPPGT 2005 में आया हुआ है। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित किए हैं। तो संवत 1890 बी से संवत जो है 1925 बी तक मानी है। और यह जो है क्वेश्चन UPPGT 2009 में आया हुआ है। तो मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है संवत 1890 बी से संवत 1925 बी। और यह जो है UPPGT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास जी हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक जो हैं श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास हैं UPPGT 2009 में। तो हिंदी कोविद जो है रत्नमाला के लेखक कौन है भैया? तो हमने बताया श्याम सुंदर दास हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। और यह जो है UPPGT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो किशोरी दास वाजपेयी हैं हिंदी शब्दानुशासन के लेखक। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो किशोरी दास वाजपेयी। और यह जो है क्वेश्चन UPPGT 2009 में आया हुआ है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो जेसुआ केटलर हैं। जेसुआ केटलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जेसुआ केटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जेसुआ केटलर। और यह जो क्वेश्चन है UPPGT 2009 में आया हुआ है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? आपको बताना है कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक तो भैया ये फ्रैंक ईके हैं। फ्रैंक ईके ने जो है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं ये फ्रैंक ईके। और यह जो है UPPGT 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया है। तो 1893 से 1918 ईस्वी जो है इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया 1893 से 1918 ईस्वी। और यह जो है UPPGT 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली का कहना उचित नहीं। यह कथन किसका है? यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन है गारशा दाताशी का। इन्होंने कहा कि यद्यपि मैं खुद जो है उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। तो गारशा दाताशी का यह कथन है। और यह जो है क्वेश्चन UPPGT 2013 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है। तो 1868 से 1893 ईस्वी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है 1868 से 1893। और यह जो क्वेश्चन है UPPGT 2013 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि
पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। और यह जो है झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 और जीआईसी पीजीटी 2012 में आया हुआ है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक जो हैं डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। और यह जीआईसी पीजीटी 2015 में आया हुआ है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया किसके द्वारा? तो हिंदी साहित्य का जो है आधा इतिहास लिखा गया है डॉक्टर सुमन राजे द्वारा। और यह जो है जीआईसी पीजीटी 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है किसके द्वारा? तो डॉक्टर सुमन राजे द्वारा। जीआईसी पीजीटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या की अन्य नाम से अभिहित किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य नाम से अभिहित किया है। किस नाम से? तो भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल नाम से जो है अभिहित किया है। किस नाम से? गद्य काल के नाम से अभिहित किया है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को। और यह क्वेश्चन जो है जीआईसी पीजीटी जो है 2015 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ। कब हुआ? 1934 ईस्वी में मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ। और यह जो है जीआईसी पीजीटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। तो इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी जो है ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। और यह क्वेश्चन जो है जीआईसी पीजीटी 2009 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अधिकांश जो साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि किसे माना गया? तो शरहपाद को माना गया है। और यह जो है यूपी टीजीटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारशा दाताशी का उल्लेख किया गया है इतिहासकार के रूप में। इनका उल्लेख किया गया है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारशा दाताशी का उल्लेख किया जाता है इतिहासकार के रूप में इनका जो है उल्लेख किया जाता है। और यह क्वेश्चन जो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारशा दाताशी का उल्लेख किया जाता है तो इतिहासकार के रूप में जो है उल्लेख किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारशा दाताशी ने किया। और यह यूपी टीजीटी 2002 में और यूपी पीजीटी 2002, यूजीसी नेट सेकंड पेपर जून 2008 में, केबीएस पीजीटी 2014, एनबीएस पीजीटी जो है 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भाई बताइए कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक। और यह जो है यूपी पीजीटी 2009 और यूपी टीजीटी 2010-2005 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक जो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। और यह जो है यूपी पीजीटी 2009, यूपी टीजीटी 2010-2005 में आया हुआ है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक तो मिश्र बंधु हैं। और यह जो है यूपी टीजीटी 2004 में हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। ये जो है यूपी टीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का जो है प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काला अवधि निर्धारित की है। तो संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक जो है इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काला अवधि निर्धारित की है।
तो संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक जो है, और यह क्वेश्चन जो है UPTGT 2009 में आ चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का जो है प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, और यह जो है UPTGT 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है नलिन बिलोचन शर्मा। इसके लेखक कौन है कि साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का क्या है, इतिहास दर्शन ग्रंथ है, किसका है भैया, तो यह नलिन बिलोचन शर्मा का है कि साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है, किसका, तो नलिन बिलोचन शर्मा का है। और यह जो क्वेश्चन है उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है, तो यह नलिन बिलोचन शर्मा का है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि रीतकाल का समय था, तो 1700 से जो है 1920 संवत तक जो है रीतकाल का समय था। तो रीतकाल का समय क्या था, तो रीतकाल का समय हमने बताया कि 1700 से जो है 1920 संवत तक जो है रीतकाल का समय था। 1700 से 1920 संवत तक जो है रीतकाल का समय था, और यह जो है UPTGT 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है कि रीतकाल का समय क्या था, तो 1700 से 1920 संवत तक जो है रीतकाल का समय था। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया किसने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और यह जो है UPTGT 2011 और 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया, तो भैया ये मिश्र बंधु हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया मिश्र बंधु ने, और यह क्वेश्चन UPTGT 2013 में आया हुआ है। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया, तो भाई ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और यह क्वेश्चन जो है GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में, UPPGT 2005 में, 3 में, UPTGT 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है, तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है, और यह शिव सिंह सेंगर हैं। और यह जो क्वेश्चन है UGC नेट सेकंड पेपर जून 2005 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम है, तो काल क्रमानुसार अगर देखें तो पहले मिश्र बंधु आते हैं, फिर उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है, मिश्र बंधु हैं, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह जो क्वेश्चन है UGC नेट सेकंड पेपर जून 2006 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है पुरानी हिंदी नामकरण किया, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, UGC नेट सेकंड पेपर जून 2007 में आया। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, तो प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। UGC नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2007 में आया हुआ है यह क्वेश्चन। और साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, साहित्य क्या है, जनसमूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है, और यह जो है UGC नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2007 में आया हुआ है। साहित्य क्या है, जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसने दी, तो बालकृष्ण भट्ट की है। और यह क्वेश्चन जो है UGC नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2007 में आया हुआ है। भाषा काव्य संग्रह कृति है, भाषा काव्य संग्रह कृति है, तो महेश दत्त शुक्ल की यह जो है कृति है। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है भैया, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की है। और यह जो है UGC नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाषा काव्य संग्रह कृति किसकी है, महेश दत्त शुक्ल की है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक जो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और यह जो है UPTGT 2013, UGC नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2015, NBS TGT 18/9/2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है, तो हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक तो बताया कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। उसके बाद क्वेश्चन अगला है कि वह लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, वह लेखक ऐसा कौन सा लेखक है जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का जो है काल विभाजन मिलता है, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन है। GIC PGT 2009 में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि वह लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, परंतु बाद में उसे जो है स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। तो वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में क्या किया गया, बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। तो रामचंद्र शुक्ल कृत जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में क्या किया गया, उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। तो ये रामचंद्र शुक्ल कृत जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है, और यह जो है KBS PGT 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा, तो भैया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है, और यह जो है NBS PGT 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष जो है 1929 ईस्वी है, और यह क्वेश्चन DSSB PGT 24/2018 2 PM से 5 PM, UPTGT 2003, दिल्ली KB PGT 2015 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन मोइनुद्दीन अमीर खुसरो है, और यह जो है दिल्ली KB PGT 2015 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है, तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है, तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं, और यह जो है हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है। तो भैया हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक जो हैं ये डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं, और हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं, तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि हिंदी भाषा को उद्गम और विकास के लेखक कौन है, तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं, और यह हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में आया हुआ था। और अगला क्वेश्चन बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण के प्रथम प्रयास करने वाले कौन है, तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, और यह जो है UPPSC डिग्री कॉलेज एग्ज़ाम 2013 में आया हुआ है। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल क्या है, तो 1910 ईस्वी है, और यह UPPSC डिग्री कॉलेज एग्ज़ाम 2013 में आया हुआ है। मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है, तो कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है। UGC नेट सेकंड पेपर जोन 2008-2012 UPPSC डिग्री कॉलेज एग्ज़ाम 2013 में आया हुआ है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और यह क्वेश्चन जो है DSSB TGT मेल 28/8/2018 में और UPPSC डिग्री कॉलेज एग्ज़ाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो यह UPPSC डिग्री कॉलेज एग्ज़ाम 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा। तो इसमें ये क्वेश्चन लिखा गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है दिया, तो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा, और यह जो है झारखंड PGT हिंदी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि भैया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा, झारखंड PGT हिंदी 2018 में यह क्वेश्चन आया हुआ है।
अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यह कथन है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और यह झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था। तो हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। और यह जो है क्वेश्चन KBS PGT हिंदी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था। किसने? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। KBS PGT हिंदी 2016 में आया हुआ यह क्वेश्चन है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? संवत 1375 से 1700। और यह जो है MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हिंदी साहित्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है।